चलो इसी को पढ़ लेते हैं। कहाँ तक हो गया था? सभी का टेस्ट होगा। ये आंतरिक पढ़ रहे थे ना, कार्य यही पढ़ रहे थे। दिखाओ पेन। चलो यहाँ पहुँच गए थे। चलो, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो? विस्थापन क्या हो? ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, उदासीन हो कि शून्य हो? कल बताए थे एक व्यक्ति जो है 10 किलो का वजन वो उठा रहा है तो वो कितना कार्य कर रहा है? कुछ नहीं, खाली कार्य, शून्य कर रहा है। तो क्या आ जाएगा? शून्य। कार्य कभी ऋणात्मक होता है क्या? काम कभी ऋणात्मक नहीं होता है, समझ गए? तुम खाना खा ली तो क्या वो कभी हो सकता है कि ऋणात्मक होगा? नहीं। जब तक कार्य बराबरी क्या होता है? बल गुना विस्थापन। जब तक कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह तक खिसकती नहीं तब तक हम कोई कार्य नहीं कह सकते हैं। तो एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो। तो वो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। अगर वो विस्थापित नहीं होता है तो देखो, कार्य बराबरी होता है बल गुना बल की दिशा में विस्थापन होना। यही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य की परिभाषा ही हो गया कि कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं। समझ गए? चलो अब यहाँ से देखो, एक लड़का 120 न्यूटन भार का एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। कौन सा फार्मूला लगाया? कार्य बराबर mgh, जिसमें हाइट दिया हो कार्य बराबर क्या लगा देंगे? mgh। ऊंचाई तक उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर mgh तो लगा दो। तो न्यूटन दे रखा है, भार दे रखा है, तो यहाँ पे W बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क बराबर m। मास कितना दे रखा है? 120 न्यूटन का दे रखा है। ऊंचाई कितनी हो गई? 2। ठीक है, हो गया? समझ गए? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 220 जूल। समझ? अच्छा, 120 गुना 2 तो 240 जूल। कार्य को किस क्या? कार्य का SI मात्रक जूल, तो इसमें जूल में इंडिकेट करेंगे। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, दाब या ऊर्जा? ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा। ठीक है, इसी को हम ऊर्जा कहते हैं, परिभाषा ही है उसका। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? बोलो। जूल ही होगा। ऊष्मा का SI मात्रक जूल ही होता है। यदि कार्य के मान धनात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है? देखो अभी बताए थे, कार्य अगर धनात्मक है तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है? उसके ऊर्जा के हाथ से होगा। क्या उसकी जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी, या उसका मान शून्य होगा, या वह नियत रहेगा, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी? यदि कार्य का मान धनात्मक है, यानी कि कार्य कभी क्या है? दूरी। अच्छा, कभी ऋणात्मक होगा? तो इसी तरह से देखो, एक कार्य है, कार्य का मान अगर धनात्मक है तो निकाय का कार्य क्या होगा? उसके ऊर्जा में वृद्धि होगी, तभी तो कार्य धनात्मक होगा। तुम्हें यहाँ से क्या है, मान लो यहाँ से हमें सुल्तानगंज तक चलना है, क्या करना पड़ेगा? अपनी ऊर्जा को खपत करनी पड़ेगी ना, तो उसकी ऊर्जा में क्या है? वृद्धि होगी। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो कार्य करने के कार्य में ऊर्जा की क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, इसको और देख लो, बात पढ़ो। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य शून्य किया जाता है? अब बताओ, नीचे में से ऐसा कौन सा कार्य जो शून्य होगा? कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर खड़ा है, तो ये कार्य क्या होगा? सिर्फ खड़ा है, तो यही कार्य हो जाएगा शून्य। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, तो वो क्या है? धनात्मक कर रहा है, काम कर रहा है। एक कूली किसी बस से किसी कार तक का वजन ले जा रहा है, तो वो भी कार्य कर रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, तो वो भी कार्य कर रहा है। तो अगर वो सिर्फ वजन लेके खड़ा है तो वो कार्य क्या है? शून्य है। समझ आया? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, देखो, बल द्वारा किया गया कार्य कोई धनात्मक होगा जब क्या होगा? विस्थापन बल की दिशा में हो या विस्थापन बल के लंबवत हो? बोलो। बल की दिशा में। तो अभी बताए थे कार्य बराबर क्या? ठीक है,
तो विस्थापन बल की दिशा में हो, जिधर हमने बल लगाया उसी और वस्तु को विस्थापित होना चाहिए, तभी हम कार्य बोल सकते हैं कि धनात्मक हुआ है। समझ गए? चलो, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? बताओ ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं जिसमें कार्य हो रहा है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, नहीं वो तो वो मेंटली कार्य कर रहा है। ठीक है, कार्य मतलब इसमें किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कोई कार्य कर रहा है? पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, यही कार्य कर रहा है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। जब तक दिशा ना हो तब तक हम कार्य नहीं कहेंगे। पुस्तक तुम पढ़ रहे हो, यहाँ क्या कार्य कर रहे हो? बैठे हुए सिर्फ। तब तो हम किताब भी उठा रहे हैं, रख रहे हैं, उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो कार्य हो रहा है क्या? नहीं। कार्य जब तक विस्थापित नहीं होगा वस्तु, हम कार्य नहीं कहेंगे साइंस की भाषा में। समझे? खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही, कल ही बता रहे थे ना, तुमको बोलेंगे दीवार को धक्का दो, धक्का खूब दे रहे हैं, तो कार्य हो रहा है क्या? नहीं। परंतु ऐसा करने में असफल हो, कभी धक्का ही नहीं दी, तो तुम बोलेगा मैं अभी के लिए हूँ धक्का, किसको? दीवार को। कैसे कहाँ पहुँचा देना पड़ा? वो तो वहीं चाहो, तो कौन कार्य किया? कुछ नहीं किया। दहाड़ी दे देगा तुमको? नहीं देगा, तो कोई कार्य नहीं हुआ। समझ आ गया? कोई कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगने वाले बल के बीच का कोण क्या होगा? तो शून्य ही होगा कि 90 डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस को याद रखो। मतलब कार्य शून्य करने की स्थिति में, कार्य शून्य हो रहा है तो विस्थापन और लगने वाले बल का कोण क्या होगा? मैंने इसको यानी कि यहाँ से उठाया और यहीं पे रख दिया, तो कार्य क्या हुआ? शून्य। तो कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। समझिए, मैंने इस पेन को यहीं से उठाया और यहाँ उठाया, फिर इसी पे रख दिया। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे ही। ठीक है, हमने आगे कुछ नहीं किया, तो 90 डिग्री पे ही किया, तो वो क्या हो गया? कार्य शून्य है। एक कूली जो है 100 मीटर की दूरी तक इतने न्यूटन का भार लेकर चलता है, तो इसमें बताओ कौन सा फार्मूला लगा दे? उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? नहीं, वो तो ऊंचाई इसमें कहाँ है? तो यहाँ पे कार्य थीटा तो निकालना नहीं है, सिर्फ न्यूटन निकालना है। बल गुना विस्थापन cos थीटा। नहीं, कूली 500 न्यूटन का भार लगाकर 100 मीटर तक चलता है, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? शून्य है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री का। एक कूली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? एक कूली जो है 100 मीटर की दूरी चल रहा है और 500 न्यूटन का भार उठाता है। कूली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर की दूरी चलता है, इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री का है। इतने न्यूटन तक को ले जाता है। क्या बोलिए? मार्कर। हाँ, जैपनीज मार्कर है, मार्कर लिखा हुआ है, देखिए ऐसा क्यों लिखा है? क्या चीज़ मार्कर? जैपनीज बुलेट टिप क्यों लिखा है उसमें? ये इंडिया से में नहीं बनता। नहीं होगा, जापान का ही होगा। बताओ, इतना सा चीज़ इंडिया नहीं बना पाता है। कोई चीज़ बाहर का लेती है। अरे 500 न्यूटन लेगा तो उसमें मतलब भार शून्य होगा, केजी में चलेगा तो उसमें होगा। इतने न्यूटन का है तो 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाएगा तो लगेगा।
चलो इसको देखेंगे क्या। चलो अगला, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य शून्य होता, कब होता? एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रहा है, एक मतलब उसमें तो दिख रहा है दूरी भी चल रहा है वो भी चल रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। नहीं, ये सुने निम्नलिखित में से कोई कार्य शून्य होता। सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा यही तो कारण है, पहला भी- ऊपर में भी यही कारण है। हाँ वो चल रहा ठीक है। ठीक ठीक। इसमें भी जीरो कार्य क्यों हुआ अब समझ आ गया नीचे वाले क्वेश्चन से। यहाँ देखो, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि वो 500 न्यूटन का बल वो उठा के चल रहा है, तो वो कार्य क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वस्तु विस्थापन क्योंकि वस्तु क्या है उसके सर के ऊपर ही है। यहाँ पे कार्य हो रहा है, एक लड़का 120 न्यूटन का भार एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वस्तु क्या है उसके सिर पर ही है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। यहाँ से क्लियर हो गया जब ना? ये कार्य शून्य होगा तो कोण का घुमाव हाँ 90 डिग्री। 90 डिग्री रहेगा। तो निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हुआ? एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर के चल रहा है, तो कार्य क्या है? शून्य है। समझिए। अगला, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बोलो। ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अभी पढ़ा था हमने। चलो, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कौन? 90 डिग्री का। अगर किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच कौन? 90 डिग्री का होगा। 20 न्यूटन के बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में इतना मीटर, हाँ यहाँ निकलेगा। बल क्या है? वस्तु इतने मीटर में विस्थापित होता है, तो कार्य क्या हो जाएगा? 20 चौक 80, 80। ठीक है, अब 80 न्यूटन होगा कि जूल होगा? बताओ, कार्य को किस में नापते हैं? जूल में, तो जूल लगाएंगे। समझ गए? एक मजदूर भूमि से 5 किलोग्राम का सामान लेता है, उसे इतने मीटर ऊपर ले जाता है, इसमें कार्य हो रहा है। ठीक है, इतने मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, इसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। देखो, सामान पर किए गए काम की गणना, उसने उठाने के लिए जो कार्य किया उसका गणना करना है, तो क्या आंसर लग जाएगा? ऊंचाई भी है और मास भी है, तो क्या आ जाएगा? mgh। समझ गए? mgh, तो mgh, h कितना? 1 मीटर गया, m कितना? 12। अब g का मान देखो, दे नहीं रखा है, अच्छा दे रखा है, यहाँ 10 लेना है। ठीक है, नहीं रहेगा तो 9.8। कार्य होता है यदि डैश हो, कार्य होता है जब क्या होगा? उसमें बल होगा कि ऊर्जा होगा? ऊर्जा। कार्य होता है जब उसमें ऊर्जा हो। ठीक है, समझ गए? बल तो दीवार पे भी लगा सकते हो, कार्य नहीं होगा जब तक उसमें ऊर्जा ना हो। चलो, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखो, बल की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। अभी था ना, यदि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, यदि बल के दिशा के लंबवत ही हो, यानी कि सिर के ऊपर ही कोई चीज़ लेके चल रहे हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य ही होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा? प्रयुक्त बल पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर, या विस्थापन पर? बल गुना विस्थापन के बीच के कौन पर? ये तो कार्य होता है। किस पर किसी कार्य, मतलब कोई भी कार्य निर्भर नहीं करता है, तो किस पे हो जाएगा? उसके द्रव्यमान पर। ठीक है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिकी में कार्य का अर्थ होता है बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना ही बल है। ठीक है, कार्य बराबर ही क्या हो गया? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन होना। अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है क्या? उसका कार्य। समझे? निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? कौन अधिक कार्य कर रहा है? उठा हुआ हथौड़ा कोई कार्य नहीं, वो स्थिति में है। एक चली हुई गोली सबसे तेज कार्य करेगा। तेजी से आता हुआ पत्थर
ये भी नहीं करेगा। एक घूमता पहिया, देखो तेजी से आता हुआ पत्थर टेढ़ा मेढ़ा भी होगा, दिशा बदलेगा। एक घूमता हुआ पहिया, वो भी दिशा बदलेगा, लेकिन गोली जो चलेगी वो सीधी चलेगी और स्पीड। तो ये क्या है, सबसे अधिक कार्य होगा। ये पीछे भी क्वेश्चन था। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर इतने मीटर के ऊपर, तो इसमें भी mgh लगा दोगे, समझ गए। mgh mg 10 मान ले लोगे, यहाँ बोल रहा है 10 लेना है, समझ गया, बन जाएगा। डैश कार्य कहलाता है क्या, बल गुना विस्थापन की द्रव्यमान गुना त्वरण, तो बल गुना विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो इससे भाग दे दोगे, 7 8 56, तो 8 क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, बोलो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, दूरी है तो मीटर में आ जाएगा। विस्थापन को किस में नापते हैं, मीटर में। ये यूनिट देखना है, यही यूनिट वहाँ पे मिस होगा। हाँ। पूछ क्या रहा है, विस्थापन। कार्य पूछता तो क्या हो जाता, जूल हो जाता, जूल था नहीं, समझ गए। विस्थापन को किस में नापते हैं, मीटर में। दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु को कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य, तो क्या लगा देंगे, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो अब कार्य का SI मात्रक जूल, तो 50 जूल आएगा। माइनस में कभी ऋणात्मक कार्य नहीं होता, देखो यहाँ -50 जूल दे रखा है, नहीं होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है उसके किसके, विस्थापन पर। बल और विस्थापन के बीच कौन पर, यह प्रयुक्त बल पर, यह वस्तु के द्रव्यमान पर। अगर पिछला अगर समझ आ गया तो ये बनेगा। तो अब यहाँ देखो किस पे निर्भर करेगा, विस्थापन होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कार्य हुआ है। बल गुना विस्थापन के कौन पे निर्भर करता है, 90 डिग्री पे कोई नहीं होता है, तो कौन के ऊपर निर्भर करेगा, प्रयुक्त बल पर। हाँ, जब तक बल नहीं लगा तो वस्तु विस्थापित। वस्तु के द्रव्यमान पर, अभी था ना पीछे क्वेश्चन, वस्तु के द्रव्यमान पर कार्य क्या नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वस्तु के द्रव्यमान पर, अभी पीछे था ये क्वेश्चन, वस्तु के द्रव्यमान पर कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ये था ना, निर्भर नहीं करता। हाँ, किस वस्तु का किया गया कार्य निम्न में से कौन निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर कार्य किया गया शून्य होता है। चलो, यदि बल F0 इसलिए किया गया, कार्य क्या होगा, कार्य क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। बल जब 0 तो कार्य भी 0, विस्थापन अगर 0 तो कार्य भी 0 होगा कि नहीं होगा। वस्तु विस्थापित ही नहीं होता, 0 ही होगा, समझ गए। चलो, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, कोई भी है आदमी, उसे जमीन से इतने मीटर ऊपर सिर पर उठाता है, तो क्या लगा देंगे, कार्य बराबर mgh लगा देंगे। समझ आ गया, समझ आया ना, जिसमें ऊंचाई हो, ये सारा हो। चलो, तो एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक उठाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो अब यहाँ देखो कि एक तो बल दे रखा है, कार्य दे रखा है, उस वस्तु पे बल की दिशा में हो रहा है, तो कार्य होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो 25 पंचे लगा दोगे, 25 पंचे 125, तो कार्य का SI मात्रक जूल, तो जूल में रखेंगे, समझ गए। ये बार बार याद रखना। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे रहा है, तो कार्य क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल कोई कार्य नहीं कर रहा है, वो दीवार को धक्का ही नहीं दे सकता वो। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन की एक स्थिर बल से इतने मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो इसके द्वारा कितना आ जाएगा, तो किया गया कार्य बल गुना विस्थापन। तो बल लगा रहा है 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन और ये बच्चों का 48, और न्यूटन में नहीं देना है, जूल में देना है, ठीक है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ है क्या, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, विस्थापन पे निर्भर करता है कार्य। बल और विस्थापन के कौन के ऊपर निर्भर करता है, लागू बल के ऊपर हाँ करता है, लेकिन वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। जहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो क्या उससे निर्भर करेगा, नहीं, अंतिम वेग पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है।
तो किसी भी कार्य को, बल को कहाँ निर्भर नहीं करेगा, उसके प्रारंभिक वेग, जहाँ से तुमने स्टार्ट किया, वेग यानी कि रफ्तार, पहले स्टार्टिंग प्रारंभिक वेग पे कोई भी कार्य क्या है, निर्भर नहीं करता है। डैश ना होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। क्या क्या ना होने पर कार्य शून्य होगा? क्या ना हो पाने पर कार्य शून्य होगा? बोलो। वेग और विस्थापन। क्या नहीं होने पर? विस्थापन नहीं होगा तो कार्य शून्य होगा। ठीक है। प्रारंभिक वेग अगर स्टार्ट हो तो कार्य भी नहीं होगा। शक्ति के ऊपर निर्भर करता है संवेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना, ठीक है। चलो, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए? बल की आवश्यकता नहीं है, ये तो गलत है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ ये होनी चाहिए। ऊर्जा का अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होना, ये भी गलत है। वस्तु की होना चाहिए ना, वो नहीं लिखा है, हाँ तो बी नंबर हो जाएगा। समझिए, बल गुना विस्थापन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य का गुणनफल क्या होता है? बल गुना विस्थापन कहलाता है। बल गुना वस्तु की दिशा में विस्थापन या बल गुना बल की दिशा में विस्थापन? बल की दिशा में विस्थापन। बताओ यहाँ क्या क्वेश्चन है? वस्तु की दिशा में विस्थापन, रफ्तार रहता है, मैं यही मार दोगे। बल की दिशा में विस्थापन हो जाए, वस्तु की दिशा में नहीं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पे निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान पे कार्य निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पूछने का तरीका अलग अलग। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता है, उसके किस पे निर्भर नहीं करेगा? वस्तु के प्रारंभिक वेग पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है। एक कौन जिस पर बल विस्थापित होता है, इस पे निर्भर करेगा। कार्य किस पर कार्य नहीं हो करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर? विस्थापन पर, बल पर, बल गुना सेकंड के बीच के कौन पर, या संवेग के ऊपर? तो संवेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। क्या नहीं करता है? कोई भी कार्य संवेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। समझ गए? चलो अगला। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित या बल से दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? गतिरोध या किया गया कार्य। क्या कहोगे? यानी कि बल और दूरी के परिमाण दोनों दे रखा हो तो क्या होगा? किया गया कार्य कहलाएगा। समझ गया? यहाँ पे देखो, ये परिभाषा ही हो गया पूरा। यदि किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल की दिशा में वस्तु को स्थानांतरित करता है तो वो क्या हो जाएगा? किया गया कार्य होगा। निम्न, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या होगा? यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। बल उस पर कार्य करता, देखो किसी पिंड पर कार्य तभी निर्भर करेगा, बल इस पर कार्य करता है नहीं, वहाँ विस्थापन होता है, यहाँ किसी निश्चित दूरी के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब वह पिंड का यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि के अनुभव कर रहा होता है। तो हम कहेंगे कि कार्य तभी किया जाता है। समझ गए? किसी पिंड के ऊपर। चलो, लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कौन 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का निर्भर करता है किसके? वस्तु के द्रव्यमान और आयतन पे। किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति पर, कार्य करने की वस्तु और स्थिति की अवस्था पर। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और उसकी अवस्था के ऊपर, यानी कि किसी कार्य को कार्य करने की क्षमता यानी कि ऊर्जा कहलाती। ऊर्जा किस पे निर्भर करेगा? कार्य करने की वस्तु की स्थिति और अवस्था के ऊपर। वस्तु बहुत नीचे है तो उसको हम निकालेंगे या उसको दूसरी जगह ले जाएंगे तो क्या है? उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा, उसकी अवस्था। कोई भारी वस्तु का तो उस पर क्या हमें ऊर्जा अधिक लगाना पड़ेगा। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता यानी कि ऊर्जा किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का निर्भर करता है किस पे? उसकी स्थिति और उसकी अवस्था के ऊपर। समझ है? उसकी स्थिति या अवस्था के ऊपर निर्भर करेगा कितनी ऊर्जा लगाओगे। एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और वह भूमि से इतने मीटर ऊपर उठाता है। क्या लगा दोगे? mgh। ठीक है।
यहाँ पे दे रखा जी का मान नहीं दिया, और 9.1। तो गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आते ही हवा का सामना करता है, तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। अब देखो, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करता है, तो कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा कि धनात्मक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, अपरिमित हो जाना चाहिए लगता है, तो यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। गति द्वारा किसी वस्तु, देखो गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करता है, तो कार पर हवा का, अच्छा, कार पर हवा पर किया गया कार्य क्या होगा। जब गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करता है, तब हवा द्वारा कार पर लगाया गया बल कार के विस्थापन के विपरीत कार्य करता है, और लगने वाला बल की दिशा तथा वस्तु के विस्थापन के दिशा का कोण 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री थीटा लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। इसलिए कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक, यानी कि हवा क्या कार्य कर रहा है, ऋणात्मक कर रहा है। समझ गए। चलो ये क्वेश्चन अच्छा था। एक लड़की जिसका वजन इतना न्यूटन इतने मीटर की ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, तो उसका जी का मान लेना, किसका लगा दोगे, mgh ही लगा दोगे, ठीक है। इतने मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, एक लड़की इतना वजन न्यूटन लेकर के चल रही है, ठीक है, भार इतना है न्यूटन का, तो हाइट कितनी है, 2 मीटर। तो लड़की द्वारा किया गया क्या, भार गुना ऊंचाई, भार गुना ऊंचाई। बताओ यार, भार गुना ऊंचाई। जब न्यूटन दे ही दिया तो जी का मान क्यों लोगे, फंसा दिया ना। जब न्यूटन दे ही दिया तो अगर केजी में रहता तब ना वजन न्यूटन लगाते। 200 न्यूटन लगा रहा है वो और इतने मीटर का चल रहा है, फिर भी बताओ जी का मान दे दिया। नहीं, तो जी का मान यह नहीं लेंगे क्योंकि हमारे न्यूटन में ही दे रखा है, वजन क्या है न्यूटन में ही दे रखा है, समझिए। कहाँ है न्यूटन में, कहाँ लिए, ये तो रहा, इतने न्यूटन का वजन लेता है इतना, तो 25 पंचे 125, जी का मान कहाँ लिए हम, लिए नहीं लिए। तो यहाँ देखो फंसाने के लिए जी का मान दिया, ये देना ही नहीं चाहिए था, खाली फंसाने के लिए दिया है ना, क्योंकि न्यूटन में दे रखा है तो जी का मान तो लेंगे, पीछे भी कहाँ निकाले। चलो, यदि कोई व्यक्ति इतने न्यूटन नियत बल के साथ इतने किलोमीटर की दूरी चलता है, तो इसको देखो दूरी को किस में ले लोगे, मीटर में ले लोगे, समझ गए, किलोमीटर में ले दिया, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 15,000 हो गया, अब लगा दोगे इसको जूल में, समझ गए। यहाँ भी नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे, जी का मान। चलो, एक डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं, परिमाण है पर दिशा नहीं है, तो वो क्या है, अदिश। तो अदिश कौन सा है, आवेग है, विस्थापन है, बल है कि कार्य है, कार्य है, ठीक है, कार्य का दिश है, ठीक है। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु पर बल की दिशा में 2 मीटर की, तो क्या लगा देंगे, mgh पे आ जाएगा। बल गुना विस्थापन, पहले इतने न्यूटन का क्षैतिज लगा रहा है और 5 किलोग्राम 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल का किया गया कार्य, तो बल पर किया गया कार्य F गुना F, तो कितना आ गया, 2 मीटर के करीब आया। तो वर्क बराबर 10 गुना 2, 20 जूल। बताओ, यहाँ भी फंसा दिया अंदर। 5 केजी की एक वस्तु का बल की दिशा में, बताओ यहाँ 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, फिर 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है बल, ये काय में लगाया गया वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन की दूरी, तो बल गुना विस्थापन, तो F n, फिर ये दे दिया फालतू।
समझी, इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है। भैया 200 तक करा के कंप्लीट कर देंगे इसको आज, तब कल पढ़ेंगे शक्ति पावर। जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी इतने न्यूटन की बल के तहत विस्थापित करता है तो कार्य क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन। ठीक है, बल गुना विस्थापन, क्योंकि हमारा न्यूटन में ही दे रखा है तो जूल तो लेंगे नहीं। इतने न्यूटन इतने मीटर, तो बल गुना विस्थापन न्यूटन लेना नहीं। किसी वस्तु के बल लगने की यदि वह गतिशील नहीं होती है तो उसे कहा जा सकता है, देखो कार्य नहीं है। किसी वस्तु पर बल लगने की यदि गतिशील नहीं होता है तो कार्य क्या कहेंगे, कार्य नहीं हुआ है। तो क्या होगा, कोई कार्य हुआ ही नहीं है। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य ही हो जाएगा ना। जब क्योंकि वस्तु का विस्थापन ही शून्य है तो क्या है, वो कहीं दूर गया ही नहीं तो शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य की दिशा में यह कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। हाँ, कार्य का विस्थापन केवल परिमाण होता है। हाँ, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक। हाँ, तो कार्य की दिशा में निम्नलिखित में से कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य की दिशा में कार्य की दिशा में बल की दिशा में तो बल की दिशा में होना चाहिए। यहाँ तो यहाँ क्या है, कार्य की दिशा में, तो ये होगा नहीं। एक बस इतने न्यूटन पर स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है। तो यहाँ पे कार्य दे दिया है, ठीक है, इससे इसको डिवाइडेड दे दोगे तो अब यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो तय की गई दूरी निकालना है हमें। तो यहाँ से देखो, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे बल हो जाएगा नहीं, इधर भाग हो जाएगा। तो कार्य हमारा कितना था, 2000, कार्य कितना कर था, 2000 जूल लगा रहे थे, और हमारा बल कितना था, 4000 न्यूटन का। तो कितना आ गया, हाफ, इसको फिर डिवाइडेड देंगे तो 0.5 मीटर के करीब हो जाएगा। यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन, तो दोनों गुना कर दो, समझ गए, न्यूटन में दे रखा है ना। जब बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री, तो शून्य हो जाएगा, पढ़ चुके हम। एक कूली भूमि से इतने केजी का और इतने मीटर, इसमें ले लेंगे क्योंकि किलोग्राम में दे रखा है, तो यहाँ पे जी का मान लेना पड़ेगा, समझ गए। एक कूली इतने केजी और इतना मीटर, तो इसमें जी का मान लेंगे। एक लड़का इतना केजी, इतना सेकंड है। अब देखो मीटर प्रति सेकंड में, पहले इसको बदलना पड़ेगा। ये किलोग्राम को क्या करोगे, मीटर में बदल दोगे, समझ गए। यह तो हमें किस में आंसर दे रखा है, जूल में, तो अब इसको बदलना पड़ेगा ना, समझ गए। 30 सेकंड है तो mg से यहाँ पे इसको न्यूटन में चेंज कर दो, 10 से गुना कर दो, 9.8 से नहीं किया तो 10 से, तो न्यूटन में आ गया। तब ये किस में आ जाएगा, सेकंड में दे रखा है। तो बल गुना विस्थापन, तो बल इतना लग गया और विस्थापन दे रखा है, विस्थापन कुछ नहीं दिया है। एक लड़का 4 केजी के स्कूल के बैग को इतने सेकंड तक पकड़ता है, अच्छा खाली पकड़ रहा है, तो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि वो सिर्फ पकड़ के रखा, गया कहाँ कहीं वो, समझ गए, तो शून्य हो जाएगा। कार्य तभी हो सकता है जब डैश हो, कार्य तभी होगा जब उसमें ऊर्जा हो। निम्नलिखित में से किए गए कार्य को उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है, लड़का का कमरे में दीवार का धक्का देना, यही नहीं है। जब प्रयुक्त बल की दिशा में वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा, कार्य शून्य होगा, कार्य नहीं हुआ है, बताए थे ना, लंबवत होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण 10 डिग्री हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, तो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, अभी पढ़े थे, 180 डिग्री होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। हाँ, तो ये था ये वाला, तो कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा जब हवा बल लगा रही। एक व्यक्ति इतने न्यूटन वस्तु को स्थिर इतने मीटर तक उठाता है तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, न्यूटन और मीटर में दे रखा था, mgh लगाओगे, लेकिन जी का मान लेना नहीं है क्योंकि न्यूटन में दे रखा है। यदि कोई व्यक्ति इतने न्यूटन, तो वो भी ले लोगे mgh पे। यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा, तो देखो एक ही पथ पे वो घूम रहा है, मान लो एक वस्तु को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो कहीं जा रहा है क्या, नहीं ना, वो स्थिर है, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य रहेगा, समझ गए, होगा ना। जब बल विस्थापन डैश होता है तब बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान होता है। जब बल क्या हो, बल के विपरीत दिशा में होता है, जैसे कार लगा रहा था बल, लेकिन हवा ने उसको क्या कर दिया, विपरीत दिशा में धक्का दे रहा है, ठीक है, तो कार्य क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, ठीक है। यहाँ से क्लियर हुआ, 180 डिग्री तक इसका कार्य कर रहा है कौन, हवा, समझ गए। चलो
यहाँ तक ख़त्म हुआ, कल चलेंगे पावर, शक्ति के ऊपर पढ़ेंगे। इतना ही था। हाँ तो 200 इतना पढ़ लिया, अब क्या है, कम पढ़ी अभी। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 130 से स्टार्ट हुआ और 204 में ख़त्म हुआ, 208 में ख़त्म हुआ। अच्छे क्वेश्चन था इसमें, था ना, 100 के लमसम था। कल फिर शक्ति का पढ़ेंगे, शक्ति का इतना है, ठीक है। शक्ति का पढ़ लेंगे, समझ गए। शक्ति का वही बल वाला ही आएगा इसमें भी, तब ऊर्जा पढ़ लेंगे। इसमें उतारना है, ये उतार लो, एक ये उतार लो, ये वाला, ये भी उतार लो। हाँ, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, ये भी उतार लो, संवेग पर। और एक, हाँ एक ये, किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, ये उतारोगे। और एक ये लो, 5 सवाल उतार लो फटाफट।